कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिरों पर क्या कर रहे थे, गोली चलवाने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे राम मंदिर को क्या कह रहे हैं, राम जी को कह रहे हैं वो राम भगवान नहीं है, रामायण देखना ही नहीं चाहिए। राम जी के साथ भरत को लंका भेज दिया उन्होंने, रावण से शिक्षा दिला दी भरत को। राज धर्म की शिक्षा उन्होंने भरत को ले गए, लक्ष्मण को ले ही नहीं गए थे। उन्होंने कहा किसको ये बोले हैं? मोदी नहीं, गलती से मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, मतलब बेटियों को पटाओ। पुलवामा में 400 किलो RDX पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया था? जवाब सुनोगे, चिल्लाओगे तो नहीं। फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, मैनकाइंड सुनाऊं? मैं सुना दूंगा, आप सुना दोगे फिर जो मैं बोलूंगा। INDUSTRY इंडस्ट्री। ये फार्मा इंडस्ट्री के जगह यही है पप्पू यूनिवर्सिटी। पढ़ा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, मोदी जी कहाँ से पढ़े हैं? आप लोग क्या कहेंगे 2024 में किसको आना चाहिए? मोदी जी को। क्या वजह क्या है मतलब? 5G के रफ्तार से भारत हिंदुस्तान अपना बढ़ रहा है, आगे तत्पर पे हो रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिरों पर क्या कर रहे थे, गोली चलवाने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे राम मंदिर को क्या कह रहे हैं, राम जी को कह रहे हैं वो राम भगवान नहीं है, रामायण देखना ही नहीं चाहिए, रामायण में कुछ नहीं, सब झूठ कहा है गया। ये राहुल गांधी जी ने बोला, राहुल गांधी के परिवार ने, खड़गे जी ने बोला। गोली चलवाने का काम किया था हाँ, मंदिर गोली पे चलवाने के लिए एक खड़गा परिवार भी नहीं गई। ऐसा है कि यूपी से ही केंद्र में सरकार बनती है। जो मोदी जी हों, ये केंद्र में सरकार जिसकी बनती है यूपी से ही होती है। 80 सीट बहुत होती हैं यूपी के अंदर। क्या है कि माननीय नेताजी ने 1992 में जो राम मंदिर के निर्माण के चक्कर में गए थे, उन पर गोलियां चलवा दी थी। और ये लोग हैं, हाँ, कार से पे, और ये कहते हैं कि सब अब बयान पे इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी का कहाँ रोल है भाई? राहुल गांधी जी बीच में बोलने लगे टपर क्या टपोरी टाइप की कि वो राम भगवान नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। मैंने कहा न जाओ। योगी जी बोले कि नहीं आना है, जिसे वो ना आए। हम बुला नहीं रहे, हम खाली न्योता भेज दिए हैं। बोलो देखिए, 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी 400 प्लस सीट से, क्योंकि हम काम एवं विकास के बलबूते वोट मांगे। कोई कांग्रेस जो सरकार EVM जो क्षेत्रीय दल EVM का ढिंडोरा पीटती हैं, लेकिन हम 2 सीट से 300 प्लस सीट पे पहुंचे हैं काम के बलबूते एवं हमारा जो रोड मैप है उसके बलबूते, और काम के बलबूते हम 400 प्लस सीट पे पहुंचेंगे। क्योंकि केवल कांग्रेस शासन में पहले जब 40 साल कांग्रेस थी, केवल योजनाएं कागज पे बनाती थी, लेकिन गांव गरीब जमीन तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 10 साल से, योजनाएं अगर केंद्र लागू करती है तो गाँव गरीब डिजिटल के माध्यम से एकदम निचले तबके अन्य पिछड़ा राज्य तक योजना पहुँचता है। घर पे चंदा चोरी, चंदा चोर मोदी ऐसा ट्रेंड कर रहा है कि चंदा चुराते हैं मोदी जी। देखिए, किसी की भी सरकार रहेगी, लोकतंत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए खर्च चाहिए। तो कांग्रेस शासन की पहले सरकार थी तो कांग्रेस को ज़्यादा चंदा मिलता था। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो ऐसा है कि चंदा का जो आरोप लगाया जा रहा है, चंदा का आरोप क्या लगाया है कि वो तो खुद चंदेबाज हैं। जो कांग्रेस वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, राहुल गांधी जी। पेट्रोल बॉन्ड की जो बात कही है, ये मोदी सरकार के बाद ही लागू हुई। देखिए, जो चंदा जो बोलिए। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी जी लेके आए थे। और इनका लाने का कारण यही था कि भैया 2014 से पहले जब भी देश में चुनाव हुआ, जिस पार्टी को चंदा मिला, इंक्लूडेड भाजपा, इंक्लूडेड कांग्रेस, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई फैक्चुअल डाटा नहीं कि किसके पास कितनी संपत्ति या कितना कैश आया। अभी तक कोई डाटा कहीं किसी ने इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जमा करा है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद सदन में अमित शाह जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके आएंगे। आज आप जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक जिस कंपनी ने पैसा दिया, नंबर 1, जिस पार्टी को दिया, सब कुछ मेंशन है, डेट, टाइम और पार्टी नेम और कंपनी नेम के साथ। तो ये तो आपके एक पूरी की पूरी कोड CBI ने नहीं दिया, उस पे जो है CGI ने कहा है कि आपने हमें वो कोड क्यों नहीं। मैडम एक बात बताइए, आप जिस कोड की बात कर रहे हैं, आपके पास कंपनी का नाम है, आप किस कंपनी ने कितना रोकड़ा दिया, 1 करोड़ दिया, 10 लाख। CGI सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तो मानने में क्या है? एक बात बताइए, जब आपके पास पूरा डाटा है, पूरा फैक्चुअल डाटा है, और भाजपा एक्सेप्ट कर रही है कि हमको 6000 करोड़ मिला। देखिए, भाजपा के पास है 303 सांसद, 1400 विधायक, 18 राज्यों में सरकार, केंद्र में सत्ता।
इसके बाद 6,000 करोड़ उसको बॉन्ड मिलते हैं, लेकिन टोटल 20,000 करोड़ बॉन्ड में 6,000 भाजपा को मिले। ये जो घमंडिया गठबंधन है 14,000 करोड़ बॉन्ड इनको मिलता है। ना इनके पास सत्ता है, ना इनके पास पार्टी नेता है। अकेले सिर्फ कांग्रेस को हाँ। सुन लीजिए ना, काहे इतना घबराती हैं। ना इनके पास पार्टी कार्यकर्ता है, ना इनके पास नेता है, लेकिन 14,000 करोड़ का बॉन्ड मिलता है और ये लोग चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट पर जताना पड़ेगा, तो ये जितने घमंडिया वाले सब छाती चौड़ी करके हंस रहे थे कि अब तो मोदी जी फंस जाएंगे। लेकिन फंसा कौन और गिरा कौन सर के बलबूते, ये देश की जनता ने देख लिया। और देश की जनता हर एक चीज़ देखती है, पूरा नाम देखती है, किसने किसको कितना पैसा दिया। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है, कहाँ से इतना चंदा आया? टीएमसी की एक मिनट रुक जा भाई, टीएमसी के सरकार कितने राज्यों में, उसके पास इतना चंदा कहाँ से आया? तो अगर आप भाजपा के इतने कम्युनिकेशन, इतने कार्यकर्ता, इतने पार्टी और राज्यों में सरकार है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखिए एक टीएमसी कम से कम आपको 80,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा इस हिसाब से बैठता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो भाजपा इसलिए पाकिस्तानी कंपनी से भी चंदा आया है। हाँ, किस किस को आया है वो भी पता है। वही भाजपा को भी हाँ, भाजपा को आया है। कांग्रेस के बारे में नहीं बोला आपने, भाजपा का तो दिख गया, लेकिन वही चंदा कांग्रेस को भी देती है, वही चंदा टीएमसी को भी देती है। सरकार है उसको तो नहीं लेना चाहिए पुलवामा अटैक के बाद। ठीक है, चलिए मान लीजिए नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस रहती तो समझ में आता, हम लोग सब विरोध करते हैं, लेकिन भाजपा क्यों ले रही है पुलवामा अटैक के बाद? कम से कम आपको शुक्र मनाना चाहिए भाजपा का कि ये जो चीज आप देख पा रही है आज आप देख रही है कि पाकिस्तान ने चंदा दिया। तो इस देखने की स्थिति को भाजपा का शुक्र मनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। सुन लीजिए ना, कानून को सुप्रीम कोर्ट लेके आया है। कानून बोला किसने बोला कि आप सार्वजनिक कीजिए? सीजीआई ने। इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन लेके आया? अरे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक कानून लेके कौन आया? कानून कौन लेके आया? मोदी जी लेके आए। हाँ, सार्वजनिक तो किस लिए लेके आए? किस लिए लेके आए? ताकि जनता के पास ये सब कुछ स्थिति स्पष्ट रहे। और आज स्पष्ट थी, या फिर आप भाजपा से इतना प्रेम करते हैं या आप बोलने ना दीजिए? भाजपा के इनको बीजेपी की कोई भी नाकामयाबी या खराबी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये है अंधभक्त। अंधभक्त है आप। चलिए, मुझे तो नहीं दिखाई देती, आप एक नाकामी गिनवा दो। आप गिनवाता हूँ। एजुकेशन में आप अपने आप को विश्वगुरु बोलते हैं। अरे सुनिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। अगर हम अपने आप को विश्वगुरु बोलते हैं, कहाँ से विश्वगुरु हैं? स्कूलों में अगर हम यूपी बिहार में चले जाएं तो स्कूलों में बच्चों के लिए ना ही सही मिड डे मील है, ना ही वहाँ पे टीचर्स हैं पढ़ाने वाले। अगर कुछ हैं तो उन्हें कुछ आता नहीं है। कहाँ से विश्वगुरु बनेंगे? हमारे जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर विदेशों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। बच्चों, पैसे वालों के बच्चे पढ़ेंगे अमेरिका में, कनाडा में, और गरीबों के बच्चे मरेंगे। गरीबों के बच्चे मरेंगे भाजपा की सरकार। बिल्कुल सही कहा, तभी तो मैंने कहा था अखिलेश यादव विदेश में काहे पढ़ने गया भैया? उसका भारत के पास पैसा था इसलिए चला गया। ये मुलायम सिंह के पास पैसा था और भारत की जनता के पास पैसा। अरे भैया एक मिनट सुन ले, अरे सुन लो, यही तो है, मोदी को आपकी चिंता है, आपके बच्चों की चिंता है। और मुलायम सिंह को अखिलेश यादव की चिंता थी, तभी उसको विदेश भेजा। सोनिया गांधी को राहुल गांधी की चिंता थी, तभी उसको विदेश भेजा। लालू यादव को तेजस्वी यादव की चिंता थी, तभी नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बनाया। ममता बनर्जी को भतीजे की चिंता है, तभी वो एक मिनट, अरे आप जवाब क्यों? आप ही ने कहा ना। अरे भाई आप ही। स्मृति ईरानी के बच्चे भी तो जाते हैं विदेशों में पढ़ने, क्यों गई? क्यों भेजा? नाम बताओ। स्मृति ईरानी के बच्चे को नहीं जानते? नाम बताओ। अरे भैया, अरे जाकर देखो, पूरा देश कुछ नहीं पता। अंधभक्तों का कुछ नहीं दिखाई देता। अब मैं चमचागिरी कहूँ या चाटू? राहुल गांधी पढ़ा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, मोदी जी कहाँ से पढ़े हैं? दिमाग यूज नहीं करता वो। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं तभी आटा को लीटर में तोलने का काम करते हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं तभी कोयला स्टॉप, सुनो, स्टॉप से लाते हैं। अरे यही है चमचागिरी, यही इसको चाटुकारिता कहते हैं। ये पप्पू यूनिवर्सिटी,
ये पप्पू मैं बोलूं? सुन लो 12वीं के बाद एक मिनट। ये पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र हैं, तभी ये कामयाब नहीं है। सुनिए अगर सुनिए एक सेकंड इन्होंने सुनिए शिक्षा ली होती सुनिए भैया, अरे बोलने तो दीजिए। पप्पू यूनिवर्सिटी की शिक्षा होती है ऐसे। यही तो बात है, अंधभक्त सुनते नहीं है, अंधभक्त किसी की सुनते नहीं है, यही तो बात है। सुनिए सुनेंगे सुनेंगे। भाई साहब, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। मैनकाइंड सुनाऊं? सुनाओ। मैं सुना दूंगा, आप सुना दोगे फिर जो मैं बोलूंगा? सुनिए भाई साहब, सुना रहा हूँ। मैडम अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। INDUSTRY इंडस्ट्री, ये फार्मा इंडस्ट्री का चेक, यही है पप्पू यूनिवर्सिटी। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, यही चिल्लाने से कुछ है नहीं होता। अरे भैया, तभी तुम लोग को रोजगार नहीं मिलता। अच्छा है, मुझे रोजगार अच्छा है, अरे अच्छा है भैया, तुम लोग ब्रदर एक्सक्यूज मी, आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई एम वर्किंग, ओके, वर्किंग बोलो, वॉकिंग क्यों बोल रहे यार? सुन लो, इस तरह की बातें। आई एम नॉट लाइक यू, you are not working. I think you are not working. That's why you are saying this like this. Okay? भाई साहब ये कह रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री हमने करा है, अब कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब है, फिर कहते हैं मोदी जी रोजगार नहीं देते और इंडस्ट्री की स्पेलिंग है बता नहीं पाते, और कहते हैं कि मोदी जी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देने का काम करते। अरे सुन ले, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 18% टैक्स है, सुनो 18% टैक्स है। ये अगर गरीब की, मैं भी ये सवाल उठाना चाहूंगी कि जो गरीब है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब है जिनके पास नहीं है पैसे। 18% मतलब जो टैक्स है सेकेंड हाईएस्ट टैक्स है। क्यों शिक्षा पे इतना टैक्स होना चाहिए? देखिए बिल्कुल अगर नहीं होना चाहिए, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी जो शिक्षा पे टैक्स है सारे खत्म करो। मैं तो कह रहा हूँ और पूरी जनता भी कह रही है, और आने सुन लो यही। अरे भैया, खत्म करने की हिम्मत किसी में तो मोदी में। आप मेरी एक और सवाल सुनिए, एक और। अरे बढ़ाता क्यों? तो राहुल का बेटा तो बाहर जाएगा, पप्पू राहुल का बेटा भी हुआ कभी? अगर होगा नहीं जो हुआ ही नहीं होगा, नहीं होगा, तभी तो होएगा। नहीं होगा। अरे तो अभी हुआ ही नहीं, जिसके कुछ हुए नहीं। देखिए मैं आपके देखिए सरकार तो बनेगी। मुझे ये बताइए, आपने कहा नहीं, पहले एक मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि जो आटे को लीटर से गिनता है वो पप्पू है, तो फिर 12th के बाद जो 12वीं करता है, ये अमित शाह का बयान है, वो क्या है? 12th के बाद जो, मैंने तो सुना नहीं, आप कहाँ से लाते हो? 12th के बाद जो 12वीं करता है, आप अमित शाह के बयान है। मैंने तो सुना नहीं। और आपने बोला, अमित शाह ने बोला ये 12th, आपको ये बातें नहीं सुनाई देती? ये आपने कहाँ से सुना? या मैं तो, मुझे तो ये सुन में कि ये भी बात राहुल गांधी के हैं। अच्छा, मुझे तो ये भी बात राहुल गांधी के है। ये जो आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, ये भी राहुल गांधी का बयान नहीं है। अच्छा, किसका है? ये मोदी जी का बयान। नहीं, मंच से वो बोलते हैं और पीछे से मोदी जी नहीं, मंच से राहुल जी बोलते हैं और पीछे से मोदी जी बोलते हैं, ऐसा है ना? ठीक है, मैं आपको जिद तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट चेकिंग बता सकती हूँ कि भाई ये बयान जो है मोदी जी के बयान दिखाए, ये स्लिप ऑफ टंग हो। खाली बोतल रख रहा है, खाली बकेट मत रखो। देखिए गर्मी का टाइम है, आप भी पानी रखिए, कहीं चक्कर वक्कर खा के नहीं गिर जाइए। कोई दूसरा उठा के ले नहीं जाएगा। और भैया इसमें जाके आप इसको भरवा सकते हो, ठीक है? यही मोदी जी का कंसेप्ट है, ये थोड़ा भरा हुआ है, ये मोदी जी का कंसेप्ट है। ये मोदी जी से क्या दिक्कत है ये बताइए? विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं, तभी तो सारे के सारे भारत को भेज दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? राम जी के साथ भारत को लंका भेज दिया उन्होंने, रावण से शिक्षा दिला दी भारत को। राज धर्म की शिक्षा उन्होंने भारत को ले गए, लक्ष्मण को ले ही नहीं गए थे। उन्होंने कहा, कौन किसको ये बोल रहे हैं? मोदी अमित शाह ने कहा कि कहाँ जा सर्च कर लेना भाई, कि राम जी ने भारत से क्या, राम भगवान नहीं है, हनुमान जी भगवान नहीं है, वो क्यों नहीं, वो अपना मुद्दा उठाओ। स्टेटमेंट दिखा। जनेऊ नहीं पहनते, भगवान है, भगवान राम भगवान है, हमारे सनातन धर्म क्यों के क्या? भगवान है, बिल्कुल भगवान है, बिल्कुल है। भगवान भी है। राहुल गांधी
जी ने बोला है तो आप सुना। राहुल गांधी जी कहाँ से कहाँ कौन सा यूट्यूब कौन सा वीडियो दिखाओ? बताऊं, खड़गे परिवार ने क्या बोला? खड़गे, मेरा फोन स्विच ऑफ है, खड़गे परिवार ने ये बोला। क्या क्या बोला है मोदी जी ने? क्या क्या बोला है? लड़की पटाओ, लड़की बचाओ, लड़की पटाओ, मोदी जी ने बोला था। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। वो तो गलती से बुला गया। ऐसे ही गलती से उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। नहीं, गलती बेटी बचाओ बेटी पटाओ बुला गया था गलती से। नहीं, गलती से मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, मतलब बेटियों को पटाओ। नहीं, वो गलती से हुआ था, ऐसा थोड़ी वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन मानना पड़ेगा ना, बोला था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुनो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी, एक मिनट भाई, अरे सुन लो भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राहुल गांधी की स्लिप टंग हो जाए तो बहुत, राहुल गांधी ने ऐसा बोला था। अरे मोदी जी तो मरने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन मौत का सौदागर भैया, मौत का सौदागर कैसे स्लिप टंग होता है? मौत का सौदागर सरकार में बेटी खुश नहीं है, जैसे सरकार में बेटी ना खुश है, ठीक है, कोई वो नहीं है, बेटी इस टाइम सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है, नहीं निकल सकती यहाँ से बेटी। निर्भया तो पूरी सुरक्षित थी, निर्भया तो पूरी सुरक्षित थी। वाले को फांसी मिला कि नहीं? मिली कि नहीं? किसके शासन में? किसने दिलवाई? किसने दिलवाई? किसके शासन में? किसके शासन में? किसके शासन में? अरे मूर्ख, जाकर मोदी जी के शासन में। मोदी जी के शासन में जेल गया वो। नहीं, हाँ। उस समय कांग्रेस का जेल तो उसी में गया था। नहीं, जेल, एक मिनट, नहीं, जेल नहीं, फांसी की बात ये बोल रहे हैं, सजा जेल में। अरे तो वो जेल तो उसी होगा, समय। वो तो कोर्ट के थ्रू होगा। पुलवामा में क्या बोला उन्होंने? नहीं, बोला जेल कब गया था? एक मिनट, जेल गया था, हाँ जेल गया था, ठीक है, वही बात। उनके कार्यकाल में गया था, सजा उनके कार्यकाल में क्यों नहीं मिली? 7 साल बाद सजा क्यों मिली? 7 साल बाद क्यों मिली? इतना लेट क्यों मिली? पूछे इनसे, आप बताइए ना, आप समझ। क्यों मिली? क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट में मिली। अरे सुन ले पहले, हाँ बोलो ना, अरे भाई बोलना। फास्ट ट्रैक कोर्ट मनमोहन सरकार के टाइम में भी बन सकती थी, चल सकती थी, इसी कार्यकाल में क्यों चली? 40 दिन की फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है ना। और केजरीवाल आपसे जो लोग सवाल करें कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, आरडीएक्स कहाँ से आया था पुलवामा के अंदर? पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया था वो? जवाब सुनोगे? चिल्लाओगे तो नहीं? भैया चिल्लाना। एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष। भैया 400 किलो आरडीएक्स मत बनना। मैडम सुन लो यार, सुनोगे नहीं भाई साहब, ये कह रहे हैं 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से पहुंचा, इनको अभी तक नहीं पता चला। मोदी जी पाकिस्तान को ठोक के आ गए, लेकिन ये पता नहीं चल पाया इनको। सर्जिकल स्ट्राइक करके ठोक के आ गए, लेकिन ये लोग पता नहीं चल पाया कि वो आया कहाँ से आरडीएक्स। अरे गजब के लोग। मोदी जी बिरयानी खा के आते हैं पाकिस्तान से, शॉल लेके आते हैं गजब। पाकिस्तान से मोदी जी बिरयानी खा के आते हैं। कौन सा रिश्ता था मोदी जी का पाकिस्तान से बिरयानी खा के आए? मोदी जी बिरयानी खा के आए और जाके ठोक के भी आए, बिरयानी खाने किस लिए गए थे? घर में घुस के मारा। वो ठोक क्या है? 1971 में आधा कर दिया पाकिस्तान को। 1962 में चाइना को पाकिस्तान को आधा कर दिया। अंकल जी सुन लीजिए, 1971 में पाकिस्तान को आधा किया। पीओके देने का काम किसने किया? सुन लीजिए, हिंदुस्तान जीता था। पीओके देने का काम किसने किया? पाकिस्तान बनाया किसने? पाकिस्तान बनाया इंडियन आर्मी ने। धर्म के आधार पे आप विभाजित कर रहे हो, और आप कह रहे हो जो सॉरी धर्म के आधार पे आप कह रहे हो जो कि कहाँ से चल रहा है आज